दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि। अभी हम दीक्षा भूमि के ओर जाने वाले और आने वाले लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, उनके साथ आपको रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि यह है 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। और इस दिन के मौके पर पूरे देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे और दीक्षा भूमि पर यहाँ पे आ रहे हैं। दीक्षा भूमि में आकर लोग क्या करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या जानते हैं लोग इस धम्म के बारे में और क्या लेके जाते हैं यहाँ से, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो लोग यहाँ पे अभी दीक्षा भूमि से आए हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। कहाँ से आए? नागपुर से ही है हम। क्या लगा ये समन मतलब क्या है ये? मुझे भी नहीं पता। हाँ नहीं पता मुझे। पता नहीं? नहीं। पहनी पर क्या, क्यों पहनी, क्या है उसका मतलब? ये समन का मतलब नहीं पता मुझे। समान। अच्छा समान तो है, जिनसे लिया आपने उनसे पूछना चाहिए था। भीड़ थी इसलिए नहीं समन पूछ बोले पाया। तो श्रमण, अच्छा जो बुद्ध की संस्कृति थी वो श्रमण संस्कृति थी। अच्छा और ब्राह्मण की संस्कृति, दो संस्कृति में यहाँ पे झगड़ा हुआ है अच्छा। कई हजारों साल से। तो ये हमने जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? योगेश। कैसा महसूस हो रहा अपना? अच्छा लग रहा है। अच्छा आके। कैसा लगता है ये समाज का पूरा संगठन देख के? चाचा चाचा जय भीम इकडे या ताई, इकडे या कुठून आलात? मी इथनंच आहे आंबेडकर हा? कॉलेजमधनंच. आंबेडकर कॉलेजमधनंच आहे ना. काय चालवलं हे सगळं? हे आम्हाला हे दान करायचं पुस्तकं पुस्तकं दान करायचं? सर काय पुस्तकं घेऊन चाललात? काय पार्टीचे पुस्तक आहेत? पार्टीचे पुस्तक आहे किती ते. पुस्तक घेऊन चाललात? आम्ही एक 200 पुस्तकं घेऊन चाललोय. जी. आणि हे कोणाला दान करणार आहेत? आम्ही हे जे खेड्यापाड्यातून लोक येत आहेत बरं. तर अशा लोकांना दान करतोय. वा. आणि याच्या मागचा उद्देश हा एकमेव आहे की हो लोकांनी पुस्तकं वाचावे. दीक्षाभूमीवर आल्याच्या नंतर त्यांनी ज्ञान ग्रहण करावं बरोबर. आणि आपल्या जीवनात एक सकारात्मक परिवर्तन घडून यावं त्याच्यासाठी. छान. काय नाव तुमचं? माझं नाव नितीन वाठोरे. जी तुम्ही? विपुल टेंभुर्णीकर. ताई काय सांगा? प्रिया वाठोरे. अच्छा काय वाटतं तुम्हाला? तुम्ही वाठोरे परिवाराने एवढे पुस्तकं चालवलेत, काय करताय पुस्तकाचं? हे लोकांना ज्ञान मिळायसाठी आणि बाबा वाटतंय. पुस्तका वाटतोय. दर्शक आप लोग देखते सकते हैं यहाँ पे दीक्षा भूमि से इतनी ये जो किताबें लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये किताबें ज्ञान देती है। बाबा साहब कहते हैं अगर आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए का किताब खरीदो और 1 रुपए का अनाज खरीदो। 1 रुपए के अनाज से तुम्हारी पेट की जो भूख है ये शम सकती है, और तुम्हारा जो 1 रुपए का किताब है उस माध्यम से तुम्हारी दिमाग की भूख यहाँ पे भूख सकती है यहाँ पे। तो इसलिए किताब कितने जरूरी है। बाबा साहब विश्व के जो इस पूरे देश दुनिया के नंबर 1 के जो विद्वान बने, तो केवल और केवल बाबा साहब सिर्फ किताब के माध्यम से। उन लोगों से जानेंगे हम कहाँ से हो? हम बुलढाणा मलकापूर से. जी क्या नाम है? प्रशांत झनके. जी प्रशांत, कसं वाटते तुम्हाला आता? मला खूप चांगलं किती लोक वाटतं. आले आपल्या मलकापूरवरून? मलकापूरवरून आमच्या दरवर्षी आमचं धरणगाव आहे, मलकापूर आहे. आमच्या जिल्ह्यातून खूप सारे लोक म्हणजे लाखोच्या संख्येने येत असतात जी मी पण दरवर्षी. बुलढाण्याचा आहे म्हणून म्हटलं. कोणत्या गावात? जी भेकरचा अरे गजेंद्र वा गवई. वा. जी, धन्यवाद. जी, जय भीम. जय जी, भीम. गवई साहेब. जी आप देख सकते हैं बुल्ढाना जिले से भी कई तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर, क्योंकि लोग यहाँ पे नतमस्तक होना जानते हैं। लोग यहाँ पे झुक जाना चाहते हैं बाबा साहब के इस पवित्र पावन धरती पर, जिस धरती पर बाबा साहब ने लाखों की तादाद में लोगों को धम्म की दीक्षा दी और एक नया जन्म इन लोगों का यहाँ पे हुआ है। शोषित, वंचित, पीड़ित इन सभी लोगों को यहाँ पे बाबा साहब ने इस धरती पर एक नया जीवन दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो जनता आ रही है, जो माता बहनें अपने गांव खेड़े से आ रहे हैं, हर एक शहर से आ रहे हैं, ये जी। जो सैलाब दिख रहा जी। है, ये कोई अनपढ़ गवार नहीं है. क्या बात ये है। ये यहाँ सब एक अपने विचार, जिस समाज के लिए, जिस आदमी ने, जिस हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपना जीवन जाया किया है, जिन्होंने अपने लिए इतना योगदान दिया, जी। उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करने के लिए आते जी। हैं. उनके प्रति यहाँ उनको अभिवादन करने के लिए आते हैं, उन्हें धन्यवाद जी, देने के लिए आते जी। हैं. ये कोई यहाँ आके हमारे नागपुर शहर को खराब करना है ऐसा इनका क्या बात है। जी, व्यवस्था नहीं है, या ऐसी इनकी फितरत नहीं है. जी ये अपना अभिवादन करने के हेतु आते हैं, और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं. जी क्या बात है, बहुत अच्छे। आप यहाँ पे लोग बता रहे कि लोग जो नागपुर में लाखों की तादाद में भीड़ करते तो यहाँ पे गंदगी फैलाने लेने, बल्कि यहाँ से नतमस्तक होना चाहते, इस धरती की मिट्टी अपने माथे पे लगाना चाहते, क्योंकि बाबा साहब ने जो परिवर्तन इस धरती पर किया, ऐसे धरती को लोग यहाँ पे नमन करना चाहते हैं। जाते वक्त लाखों लोग यहाँ पे ऐसे किताबें खरीदते हैं कि ये किताब खरीदना ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। करोड़ों की किताबें यहाँ पे खरीदी जाती है, ज्ञान की भरी ये किताबें लोग यहाँ से लेके जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। भंती जी के साथ हम जुड़ेंगे, जानेंगे भंती जी यहाँ पे आए हैं छाता लेके, क्योंकि बहुत धूप यहाँ पे चल रही। भंती जी बंदा मी
मंगल हो। जी कहाँ से हो, क्या नाम? नांदेड़ भिक्खूशील रतन। जी 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 भिक्खूशील रतन जी, बंद करो, बंती जी, बंद करो। जी जी ना- आपसे मुलाकात हो गई मेरी। नांदेड़ से आए हैं बंती जी और हर साल आते हैं। जी अब हमारी तुम हर साल मुलाकात लेते हैं। जी जी बाबासाहेब ने 13 ऑक्टोबर 1935ला जी. येवला मुक्कामी या ठिकाणी घोषणा केली होती होय की मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो, हिंदू धर्मात मरणार नाही. जी बाबासाहेबांनी 13 ऑक्टोबर 1935ला घोषणा केली आणि 1956ला बौद्ध धम्माची प्रतिज्ञा पूर्ण केली. म्हणजे 21 वर्षे बाबासाहेबाला अभ्यास करावा लागला. जी आणि नागपूरचे लोक खूप भाग्यवान आहेत की आज 14 ऑक्टोबर 1956 सालापासून आज जवळजवळ 30-35 लाख दरवर्षी आपल्या दीक्षाभूमीला भेट देतात. त्यांना जेवणाची, येवण्याची, खावण्याची, पिण्याची सर्व व्यवस्था नागपूरचे लोक करतात. त्या नागपूरच्या लोकांना धन्यवाद देतो. आणि असं जास्तीत जास्त लोकसंख्या आपण या दीक्षाभूमीमध्ये वाढत आहे. आम्ही सकाळी आलो, दर्शन घेतलं आणि आता बाहेर चाललो आम्ही. जी 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 म्हणजे लाड बुद्धाच्या जे काही चॅनल आहे जी. हे खूप काम जोरात चालू आहे त्यांचं. एकच चॅनल आहे, ते जगलं पाहिजेत जी आणि ते पुढं नेलं पाहिजे धम्माचं काम. त्यांनी चळवळ, जी. ही चळवळ लाडबुद्धच घेऊ जाऊ शकतो. जी. आणि जास्तीत जास्त समाजाला काय संदेश द्या? समाजाने दारूपासून मुक्त व्हावं, वा अजून दारू क्रोधापासून मुक्त व्हावं, जी पंचशिलाचं पालन करावं जी आणि 10 शिला पालन आपलं जीवन सुखी करावं. 10 पंचशिलाचं पालन करून जीवन आपलं सुखी करावं. धन्यवाद. क्या बात है। दर्शकों आपके साथ जुड़े थे ये नांदेड़ के भंती जी, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि 10 पारिमातियों के साथ साथ पंचशील का भी परिपालन होना, यही धम्म की यहाँ पे सही मायने अवगत होगी, धम्म का पालन होगा, इसीलिए हमें धम्ममय होना बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कुछ लोगों से साथ हम आपको जुड़ाना चाहते हैं। जानेंगे भंती जी वंदा में कहाँ से हो? नांदेड़ जी जी भंते जी के साथ में हो? बनते जी के साथ में जो अभी आप नांदेड़ में भी आए थे, आप जी, बिल्कुल बनते जी। आपका वो हमारे बुद्ध विहार के अंदर आपके साथ मुलाकात हुई थी। जी बाबा साहब ने 1956 में अपने को धम्म दीक्षा दी थी। जी उस लिहाज से सब लोगों ने उनका पालन 22 प्रतिज्ञा का पालन करना और अपना जीवन सुखी करना, इतने ही मंगल कामनाएं देते हुए और क्या बात है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड बुद्धा टीवी को हम हमेशा के लिए ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनका काम हमेशा अच्छा रहा है और उनके तरफ से ही सब धर्म का प्रचार भी होता है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। कुछ लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, जानेंगे लोगों से। सर जय भीम, कहाँ से हो सर? जय भीम, नांदेड़ सुभाष राउत। नांदेड़ से। भंती जी भी नांदेड़ से, ये भी नांदेड़ से है। जी 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 कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग कितने रहा लोग आए है। नांदेड़ से? नांदेड़ से बहुत लोग आए हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते क्या हैं। लेके जाते हो आकर? क्या एक बुद्ध विचार लेके जाते हैं, बाबा जी। साहब के विचार लेके जाते हैं। जी ये महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में, मुक्त करने के बारे में क्या समाज को क्या मैसेज देंगे? महाबोधि बुद्ध विहार को उनके चुंगल से मुक्त करना ही जी। चाहिए। सब बौद्धों ने एकजुट होकर उसका संघर्ष करना चाहिए, जी मुकाबला करना चाहिए। जी और जो जैसे क्रिश्चियन धर्म में जो चर्च रहता है जी। वो उनके पादरी के इसमें रहता है। जी जी मुस्लिम मस्जिद का प्रमुख रहता है। वैसे बौद्ध धर्म में अपने दीक्षा जो महाबोधि विहार है गया का, वो हम बौद्ध धर्म का है, वो हम बौद्ध धर्म के स्वाधीन करना चाहिए। हमारे वहाँ पुजारी होना चाहिए। जी जी और इसलिए भारत के सभी जो बौद्ध है, भारत के सब भारत के बौद्धों ने अपना अधिकार वो छीन के लेना चाहिए। अभी तो वो बिहार सरकार नहीं देगी, जी इसलिए हमको पार्लियामेंट में दिल्ली जाकर आवाज़ उठाना चाहिए, जी। उनके ध्यान में लाना चाहिए। उसके बाद वो हमारे को जो प्राइम मिनिस्टर लेवल है, जो संसद लेवल है, वो हमको न्याय देने में सक्षम रहेंगे। लोगों की मांग है कि हमें यह महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन अभी जारी रखना होगा। हर गांव में से, हर कस्बे से और हर विहार में से हर एक को दिल को लगना होगा कि हमारी ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमें यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए भिक्खु संघ के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में हमें लड़ना होगा। हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना
है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवे और कुछ लोगों से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो लोग यहाँ पे आ रहे दीक्षा भूमि से और बता रहे आपके मन की बात। आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। लोग बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत की जो अस्थियां स्तूप में रखी है, उन अस्थियों का यहाँ पे दर्शन करके, प्रतिमाओं का दर्शन करके कोई लोग रिटर्न जाने की तैयारी में है, कोई और लोग इधर घूमने की तैयारी में है। लेकिन हम उन लोगों से जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार को उनको फील हो रहा है, किस प्रकार उनको लग रहा है, कि क्या वो महसूस करते हैं। हम जानेंगे आप लोगों से कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है नागपुर से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवे कुछ महिलाओं से हम आपको यहाँ पे हम रूबरू कराएंगे कि लोग यहाँ से काय। ताई जय भीम। ताई एक मिनटं, जय भीम. कुठून आलात? इथून नागपूरवरून. नागपूर. अच्छा. कोण कोण आला होता? कसं वाटतंय? बाळाला घेऊन काय चालवलं तिला? बाळ खूप त्रासला आहे आता, म्हणून मला कसं लवकर जायचं आहे. दर्शन वगैरे झालं तुमचं? नाही, दर्शन करायलाच चाललो आम्ही. दर्शन करायचं हो हो. आहे. काय नाव तुझं? गार्गी. गार्गी. आप देखते हैं इतने धूप होने के बावजूद छोटे लड़के को लेकर, बच्चों को लेकर लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दर्शन के कतार में उनको लगना है, लाइन में लगना है। और आप देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है दर्शकों, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे पधारे देश दुनिया भर से, क्योंकि ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि है। इसी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों का जीवन उद्धारा है। और इस धरती पर बाबा साहब ने उन्हें दी है त्रिशरम, पंचशिला और 22 प्रतिज्ञाएं, जिनका हमें पालन करना होगा। 69 साल हो चुके हैं दर्शकों। इन 69 सालों में हमने क्या हासिल किया, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास किस प्रकार का, बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज के सामने यहाँ पे अभी है। क्योंकि आने वाले समय में महाबोधि बुद्धवैर को मुक्त करना है। अभी जानते हो कि अभी एससी में बाइफर्गेशन हो रहा है, उनका भी यहाँ पे विभक्तिकरण हो रहा है, एससी में फूट डालने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ये सारे मुद्दे इन भीम के बंदों को, बाबा साहब के अनुयायियों को यहाँ पे साथ में लेकर लड़ना होगा। ये लड़ाई हमें जारी रखनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की, यह लड़ाई हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की है। कुछ लोगों के साथ हमको जुड़ना चाहते हैं और दीक्षा भूमि की इस भूमि पर। काका जय भीम. जय भीम. जय कुठून आलात? बीदर, जी, कर्नाटक. जी. कर्नाटक, बीदर. कर्नाटक बिदर से कितने लोग आए? तकरीबन 1000 लोग आए. 1000 लोग आए. कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा है. अच्छा, कौन सा मैसेज लेके जाओगे यहाँ से, ये भूमि से? इधर प्रतिज्ञा ये करते हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म क्या अपनाएंगे. बात है। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा में बताया कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ था, मैं हरगिज उस धर्म में नहीं मरूंगा, क्योंकि वो धर्म एक कीचड़ है, वो गंदगी है, जो इंसान को इंसानियत नहीं मानता। ऐसे धर्म को मैं कभी अपनाऊंगा ना। यही बाबा साहब ने 21 साल इस विषय पर बहुत बड़ा स्टडी किया। 35 में बाबा साहब ने येवला में घोषणा किया और बाबा साहब ने इसी भूमि पर, इस नागपुर के भूमि पर यहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को ये दीक्षा ले ली। यही चाहते हैं कर्नाटक लोग कि हम हिंदू धर्म को अभी त्याग देंगे। आने वाले कई जनरेशन हैं जिन हिंदू धर्म में ये कीचड़ पड़ा है, विषमता है, मानवतावाद नहीं है, ऐसे धर्म को हम कभी अपनाएंगे नहीं। और क्या बताओगे समाज को? पूरा भारत देश आपको देख रहा है लॉर्ड बुद्धा टीवी पे। नाम बताइए आपका? मैं दत्तात्रय धतुरे जी. राहणार कर्नाटक, बीदर. जी. मला असं आहे की बौद्ध धर्म प्रत्येकाने स्वीकारला पाहिजे. जी. आणि बाबासाहेबचे जे 22 प्रतिज्ञा आहेत जी. ते आपल्या ह्याच्यामध्ये अंमल करून बुद्ध आणि धम्म ह्यांच्या मार्गावर चालायचे. जी जी जी. बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब ने हमें ग्रंथ लिया, साथ ही साथ भारत का संविधान भी दिया है, उन लोगों से जानेंगे. तैया पुढिया. नाव सांगा. जय भीम. प्रज्ञा सावंत. जी. कुठून आलात? मी मुंबईवरून आलेली आहे. जी. कसं वाटतंय तुम्हाला इथे येऊन? खूप छान वाटतंय आणि मी पहिल्या म्हणजे तिसऱ्यांदा वेळ आहे माझी इथे यायची, पण खूप चांगलं वातावरण आहे आणि सगळे ते म्हणजे बाबासाहेबांनी जी धम्माची दीक्षा दिली आपल्याला आणि ते आपण खरंच म्हणजे खूप चांगलं वाटतंय. बाबासाहेबांनी जे आपल्याला दिलं तर ते सगळ्यांनीच, मी तर म्हणते, अनुसरलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी जे सांगितलं त्यांच्या पावलांवर ते पाऊल टाकलं पाहिजे. त्यांनी जी, त्यांच्यामुळेच आज भगवान बुद्ध मिळाले आपल्याला. त्यांच्यामुळे भरपूर गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहेत आणि बाकी काही म्हणेन नाही. इथे येऊन खूप छान वाटलंय. माझी काय वाटलं? एकदम आनंद वाटला. या ठिकाणी ऊर्जा मिळते, कारण बाबासाहेबांनी जे या ठिकाणी पाऊल ठेवलेलं आहे त्यांच्या पाऊल खुणाला आपण शोधत आलेलो आहोत आणि खूप आनंद वाटते या ठिकाणी की ही ऊर्जा, ही जागतिक ऊर्जा आहे, विश्व ऊर्जा आहे. माझं शामराव वाकोडे आहे, मी मुंबईवरून आलो. भारतीय बौद्ध महासभेचा मी केंद्रीय शिक्षक आहे आणि दरवर्षाला मी या ठिकाणी येत असतो आणि मला खूप म्हणजे भावून जाते या ठिकाणी. काय दिशा देणार समाजाला की आज आपण एक होण्याची गरज आहे. कारण काय की हे ज्या शक्ती वाढत चाललेल्या आहेत, त्यामुळे आपला आवाज दाबण्याचा जे लोक प्रयत्न करतात त्याविरुद्ध आपण आवाज उठवण्यासाठी ही ऊर्जा घेण्यासाठी आपण या दीक्षाभूमीला आलो पाहिजे आणि आपसातले मतभेद आपण विसरले पाहिजे. काकाजी, वाकोडे साहेब, आता एससीचं जे बायफर्गेशन झालं लक्षामध्ये घ्या, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुद्दाम लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही त्याला छेडण्याचा प्रयत्न करतो. आमच्यामध्ये एससी मध्ये ज्या काही 59 जाती महाराष्ट्रामध्ये, त्यांच्यामध्ये फूट करायची आहे.
त्या 59 पैकी कुठल्या 58 जातीने त्याची डिमांड केली नाही, मागणी केली नाही. फक्त एका मातंग नावाच्या जातीने त्याची मागणी केली आणि त्याच्या एकट्याच्या म्हणण्यावर म्हणजे 58 जातीला बाजूला ठेवून एकट्या जातीच्या भरोश्यावर आता येत्या 2-3 महिन्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलं की आता आम्ही याचं बायफर्गेशन करणार, उपवर्गीकरण करणार आहे. म्हणजे हा काय प्रकार आहे? म्हणजे अत्यंत चुकीचं आहे. बायफर्केशन करायची बिलकुल गरज नाही. कारण काय म्हटलं होतं एका ठिकाणी बाबासाहेबांनी महारांपेक्षा मागासाठी जास्त परिषदा घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की मला जर मुलगी असती तर मी मातंगाच्या घरी दिली असती. म्हणजे या दोन कम्युनिटीला बाबासाहेब एवढं जोडण्याचा प्रयत्न करत होते. पण आज मातंग समाज कोणत्या याच्यामध्ये सोशल मीडियावर तुम्ही वाचा, अतिशय बौद्धांना लांडगे म्हटलं जाते, बौद्धांना चिथवल्या जाते, बौद्धांनी आमच्या सगळ्या सवलती पळवल्या असं म्हटलं जाते आणि मातंगांना आपल्या विरोधामध्ये आता हुसकावून दिलेलं आहे. काय वाटते तुम्हाला? नाही, हा कदाचित शासनाचा पण डाव असू शकतो. कारण याच्यामध्ये काही लोकांचा वोटिंग घ्यायचं पण परिस्थिती आहे. याच्यामध्ये अनेक लोकांचं असतं की या SC मध्ये वर्गवारी केल्यामुळे अनेक लोक आपल्या म्हणजे वेगवेगळ्या पक्षामध्ये फुटून जाणार आणि याचं फार मोठं नुकसान होणार आहे. कारण काय की 59 जातींनी जे डिमांड केली ते एकाच जातीने केलेली आहे. म्हटलं लांडग्यांनी त्यांच्या सवलती पळवल्या. काय पळवलं तुम्ही? आम्ही काही पळवलेलं नाही. प्रश्न महत्वाचा आहे की तुम्ही शिका. तुम्ही शिकलेत नाही तर तुम्हाला जागा कशी देणार? आता मला सांगा, तुम्ही शिकले नाही आणि तुम्हाला तहसीलदाराची जागा पाहिजे, तुम्ही 8वा वर्ग शिकले, तुम्ही डफळेच वाजवत बसले, तुम्हाला कसं मिळणार आहे? बघा, त्याच्यासाठी वास्तव काय आहे, शिकलं पाहिजे. बाबासाहेब म्हणतात शिका, संघटित व्हा. संघर्ष आपण शिकलोच नाही तर आपण डिमांड कुठल्या धर्तीवर करा? बरं, आता तुम्ही हे करणार, मग बाकीच्या 58 जाती पेटून उठतील, त्याचं काय? कारण उद्या महाराष्ट्रात नाही देशामध्ये रणकंदन माजू शकते. बौद्धांचं काही नुकसान होणार नाही. बौद्ध शिकलेले आहेत आणि समजदार आहेत. बौद्धांचं काही नुकसान होणार. तुमच्या वाटेवर काय जर असं बायफर्केशन झालं तर बौद्धांनाच जास्त वाटा मिळू शकतो. याच्यामध्ये संख्या जास्त आहे. कारण गव्हर्नमेंटने एक करायला पाहिजे की याची जनगणना करायची आणि कुठल्या गटात किती लोक आहेत त्यानुसार मिळणार ते. दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में अभी सिलसिला जारी है. SC कम्युनिटी में बायफर्गेशन करने का बहुत बड़ा फंडा षड्यंत्र यहाँ पे चालू है, क्योंकि मातंग जो कम्युनिटी है उसे अलग करने का यहाँ पे षड्यंत्र चालू है. लेकिन बुद्धिस्ट लोगों का क्या नुकसान होगा ये भी हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे होता है तो पूरे देश में भी इस प्रकार का वातावरण हो सकता है. और बौद्ध जो है, जो बाबा साहब के राहों पर चलते हैं, बाबा साहब ने जिस विचार बताए उस विचार को अपनाए जाते हैं. क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं यहाँ पे पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो अन्याय के खिलाफ. आवाज़ उठाते हैं भीम अनुयायी, इसलिए आज भीम अनुयायी को टारगेट किया जा रहा है. भारत के संविधान को यहाँ पे बदलने की हर जगह पे कोशिश हो रही है. तो हमें सजग होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है. आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण. कुछ लोगों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जानेंगे. काय कुठून आला? मुंबईवरून. काय नाव तुमचं? शालिनी वाकडे. अच्छा, तुम्ही एकच परिवारातले आहात. तुम्ही कुठून आलात? अकोला. काय वाटतं तुम्हाला? काय बघून कसं वाटलं? हे खूप शांत वातावरण आहे आणि पहिल्यापेक्षा लोकसंख्या कमी वाटतोय. जी, आई कुठून आला? या माय. कोणत्या गावून आल्या? कोणत्या गावून आल्या? नाशिक. कोणत्या गावावरून? कोलंबा. तुम्हाला लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर पूर्ण भारतामध्ये पाहू राहिले लोक, 5.6 करोड लोक तुम्हाला बघू राहिले घरी बसून टीव्हीला. तर तुम्ही नाव सांगा तुमचं. नाव सांगा तुमचं. सांगू का? लीलाबाई तानाजी डावरे. डावरे ताई. अच्छा, कसं वाटतं माहिती तुम्हाला? बाकीच्या महिला पांढऱ्या साड्यात आल्या, तुम्ही पांढरी साडी काऊन नाही घातली? ध्यान नाही राहिलं? नाही. बरं, एक गाणं म्हणा मस्त बाबासाहेब. एक गाणं. तू इतकं दिला आम्हा, हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं का भीमरावं? मला नाही येत जी जी जी. नाशिक नाव तर सांगाल? अनिता बाळासाहेब गावारी. जी जी. आप लोग देख रहे हैं नासिक से लोग यहाँ पे है जो आ रहे हैं यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, इस मिट्टी को नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है. जी, काय नाव तुझं? बाबासाहेबानं दिलंय बाबासाहेबानं, अरे भीमामुळं बदलली र जिंदगी ही खास. आज इस्त्रीचे कापड त्याला अर्थराचा वास. भरीत न सुटन भरीत न बुट अंगावरी सोनं नान. भरीत न सुटन भरीत न बुट अंगावरी सोनं नान. ये बी बाबासाहेबानं दिलंय बाबासाहेबानं. बाबासाहेबानं माझ्या बाबासाहेबानं. बाबासाहेबानं माझ्या बाबासाहेबानं. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, गीतों के माध्यम से लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि यह है पवित्र पावन दीक्षा भूमि और ये सीधा प्रसारण हो रहा है नागपुर से. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, जुड़ेंगे कुछ लोगों से. आप देख सकते हैं कितनी कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इतनी सारी धूप होने के बावजूद भी लोग चलते रह रहे हैं. जानेंगे ऐसे लोगों से. ताई जय भीम. कुठून आलात? तुम्हाला बघतोय लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर तुम्हाला 5.6 करोड लोक हिंदी में बात
करूँ, मेरे को मराठी आप नहीं कहाँ से हो? है। मैं डोंगरगढ़ से हूँ। डोंगरगढ़ से, यानी कहाँ आता है ये डोंगरगढ़? डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज तो इतना बढ़िया लग रहा है, मेला है, बहुत भीड़ है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। हाँ, मतलब मेला में पहली बार आई हूँ, ऐसा तो देख ली हूँ मैं। जी। हाँ। तो आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरी सासू माँ आई है और मेरी डेढ़ सास मतलब दीदी आई है। जी जी। और मेरी बेटी आई है। हाँ, ये। अच्छा, हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या लेके जा रही है यहाँ से आप? अभी तो शॉपिंग कुछ भी नहीं की हूँ, अभी आई हूँ, बट कुछ तो लेके जाऊंगी, यहाँ आई हूँ तो। जी जी जी। अब बाबा साहब का यहाँ पे दर्शन हो गया, अभिवादन हो गया। हाँ। अंदर गए थे स्तूप में? अंदर तो अभी नहीं गए हैं, अभी अच्छा। शाम को हम लोग और आने शाम को वाले हैं, फिर का जाने है। वाले हैं। लेकिन हाँ। ये भीड़ देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग बाबा रहा साहब के है। बंदे इस देश में इस हाँ। प्रकार होते हैं। हाँ, जी जी। ना कोई अंधविश्वास है, नहीं। ना कोई किसी के यहाँ पे आंग में आता है, ना नो कुछ नो होता नो, है। हम लोग वो सब नहीं है। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? भूमिका जोगी। जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं भूमिका ताई जोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जो छत्तीसगढ़ से है। अभी आ रही इस भूमि पर नतमस्तक होने के लिए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, और जिनके माध्यम से हमें धम्म दीक्षा मिली और ये देश का शोषित वंचित पीड़ित समाज जाग उठा है और इंसान बनकर इस दुनिया में मान सम्मान स्वाभिमान से यहाँ पे जी रहा है। लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश रीवा जिला। बाबा साहेब की जय। क्या जय बात है? भीम, जय भीम। एक गाना बोलो छत्तीसगढ़ी में, बाबा साहब का कोई भी एक गाना जी बोलिए। जी 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 बोलिए। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रसाद पटेल जी। हम मध्य प्रदेश रीवा जिला से मध्य आए प्रदेश से। जी हाँ। क्या नाम है भैया? अवधेश पटेल। कितने लोग आए अपने? हम अभी अकेले आए हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जी। जो मानव को समान क्या बात का संदेशा दिए हैं। बाबा संविधान के क्या पहचान? मानव एक समान। क्या बात है। अब ये यहाँ मैसेज आप अपने गांव लेके जाएंगे? हाँ, गांव लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे, बताएंगे जागरूक करेंगे, जागरूक लोग करेंगे। यहाँ से यहाँ आते हैं तो किताबें खरीदते हैं, किताब खरीद के ले जाते हैं, जी, प्रचार जी। के बाबा साहब का फोटो ले जाके अपने बच्चों के लिए पढ़ने बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? अवधेश पटेल। जी पटेल भैया हमारे साथ जुड़े थे मध्य प्रदेश से, और जानेंगे कुछ लोगों से आपको। जी बाबा साहब का। जी बोलिए। भले तू गुलाम रहा अपने चरण से, अब भीम जाएगी आजादी अपने कलम से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भले तू गुलाम रहा अपने कलम से, फिर भले तू गुलाम रहा अपने चलन से, अब भीम जी आजादी देंगे अपने कलम से। क्या बात है। भले तू गुलाम रहा अपने चरण से, लेकिन भीम तुम्हें आज़ादी दे गया अपनी कलम से। क्या बात है। बाबा साहब की ये लेखनी यहाँ पे लिखी गई और यहाँ के कई गुलामों को मुक्त कराते गई। यही तो है बाबा साहब अम्बेडकर की लेखनी का कमाल। देखते रहिए अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मौजूद है हम इस नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर। कई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपने मन की बात, जो कई सालों से अपने महीनों से दिल में दबा के रखे है, क्योंकि हम एक है, बाबा साहब के नेक बंदे हैं और ये नेक बंदे हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। जी कहाँ से हो? बुलढाणा जिल्हा। कौन सा गाव? बुलढाणा जिल्हा देवधाबा गाव आहे। जी एखादं गाणं म्हणा चांगलं बाबा साहेब. गाणं नाही मग हे बा सुभा आपल्या मौलाने आझादने इज्जत खरीदली, सुभाषचंद्र बोसने गुलामी खरीदली, गांधीजींना जन्नत खरीदली, आपल्या गांधीजींना जन्नत खरीदली ते, पंडित जवाहरलाल ताकत खरीदली, आपला तख्ताया गादी खरीदली, मेरे भीम जी ने भारत देश की इज्जत खरीदली। क्या बात है, क्या बात है। बाबा साहब की ये कार्य कर्तृत्व है। ये इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हुए भी बाबा साहब के प्रति इतना मान सम्मान यहाँ पे बताते रहते हैं। जानेंगे लोगों से। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला से बलराम जाटव। जी जाटव साहब, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ। यादव चमार, हम सब एक होना है। जी जी जी। और हमारे में रोटी बेटी व्यवहार भी होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। यूपी की लड़कियां भी इधर महाराष्ट्र के कुछ लड़कों को देना चाहिए। जी इधर की लड़कियां भी उधर करना चाहिए। जब तक हमारा खून का रिश्ता यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ पे जुड़े हैं। ये पीली टोपियां पहन के आए। सर कहाँ से? एक मिनट रुको। हम लोग भारत से हैं, पूरे 25 स्टेट से हम लोग आए हुए हैं। हम समण क्या मतलब ये पूरा जो संगठन चल रहा है समझ में कहीं देख रहा कि भीड़ में ये संगठन पीली वाली टोपी पहन के सर, बाबा साहब का फोटो लगा के, बुद्ध का फोटो लगा के मैं समन हूँ। इसका मतलब थोड़ा सा बताइए। मैं बताता हूँ सर। समण का मतलब समता में रमण करने वाले लोग, समता में विश्वास करने वाले लोग। हमारे महासमण बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था समता समता बंधुता और न्याय के कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो महापुरुष ने कहा था समता में रहना है, तो हमें समता में रहना है। और हमारी पुरातन पहचान है समण।
जब हमारे बुद्ध से भी प्राचीन की पहचान है समण, तो उस पहचान को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। हमारे महासमण बाबा साहब ने कहा था कि हमें साइंटिफिक मार्ग अपनाना है, जिसमें SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी सबको मिला के हम समण बनते हैं, वो समण हमें। और हमारे महासमण बाबा साहब की विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहब ने SC ST OBC में सबको जोड़ने का काम किया था, ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। लेकिन संविधान को 74 वर्ष हो गए लागू हुए, अभी तक भी हमारे सामाजिक लोग एक नहीं हो पाए। तब जाके वो हम अपनी पुरातन पहचान को लाए हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा थी सबको इकट्ठा करने की, उस विचारधारा को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। समण के नाम पर हम लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, अपने महापुरुषों का सपना पूरा करना चाहते हैं। हम एक कैसे हो सकते हैं? एक हम तभी हो सकते हैं जब सारी जातियों की प्रैक्टिस हम बंद कर दें, अपने और अहम बहम को खत्म कर दें और जातियों को खत्म कर दें, और एक अपनी पुरातन पहचान जो समण है उसको अपना लें, और आई को खत्म करके बी को अपना लें। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, इसको अपना लेंगे 100% सफल हो जाएंगे। जब तक मैं रहेंगे, अहम में रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आज 29 लाख संगठन बन गए हमारे समाज के, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाए। और हमारे महापुरुषों का नाम लेकर वो मिशन चलाते हैं, लेकिन वो हमारे मिशन को नुकसान पहुंचाते हैं। आज तक इकट्ठा नहीं हो पाए। हमको इकट्ठा होने के लिए जाति को खत्म करना पड़ेगा, सबको अपनी अहम और बहम को खत्म करना पड़ेगा, पैसे से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी को बनाना बंद करना पड़ेगा, और महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा, और अपने छोटे छोटे समाज की समण की विचारधारा को बढ़ाना पड़ेगा, समण की भावना को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे छोटे पायदान पर समण कोई बैठा है उसको उठाना पड़ेगा। पे बैक टू सोसाइटी करना है, पे बैक टू सेल्फ नहीं करना है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर पे बैक टू सेल्फ करते हैं, और हमारे महापुरुषों का जो मिशन था उसको भटकाते हैं और बिक जाते हैं, और फिर राजनीति पर चले जाते हैं। और बाबा हमारे माननीय काशीराम जी ने कहा था कि हमें चमचा नहीं बनना है, और हमारे जितने भी मिशन के लोग हैं वो सब जाके चमचा बन जाते हैं, और वो चमचा बनने के बाद वो हमारे लोगों का नुकसान करते हैं। वैसे ही जैसे कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बैटर डाला होता है, तो वो कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैटर डालने के बाद ही वो कुल्हाड़ी लकड़ी को काट पाती है। वैसे ही हमारे समाज के लोग चले तो जाते हैं आरक्षण का लाभ लेकर, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर, लेकिन वहाँ जाके वो विचारधारा दूसरों की फैलाते हैं, हमारी नहीं फैलाते। इसलिए समर संघ ये कहता है कि हम लोगों को अपनी आइडियोलॉजी को पहचानना है, पुरातन पहचान को पहनना है। हमारी पुरातन पहचान थी समण, जो हमारे महापुरुष समण है बाबा साहब, और इसके तहत हम लोग कोई जाति में कहीं नहीं थे, हम सब इकट्ठा थे, एक साथ काम करते थे, मिलकर काम करते थे, हर शनिवार के शनिचर्या लगाते थे, सत्तर दंड लेकर चलते थे। वो हमारी विचारधारा थी। हम भटक गए, कुछ विदेशी लोग आए थे, उन्होंने आकर हमको भटका दिया, हमको गलत आदत लगवा दी। हमको वो आदत छोड़नी होगी, हमको अपनी पुरातन पहचान को पहचानना होगा। मैं समण हूँ, हम समण हैं, अहम से निकल कर बाहर आना पड़ेगा और हमें रहना पड़ेगा, तब हमारे सब लोग के अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे। जी क्या कहोगे? हम एक कैसे हो सकते हैं? हमारे जो जाति है बहुत सारी, ये जाति हमें अगर तोड़ना है, जी। मैं समन हूँ, आपने जो अपने टोपियों पे लिखा है, अपने टी-शर्ट पे लिखा है, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं? हम सब एक तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर से जातियाँ निकल जाएंगी। वो कैसे जाएगी? हमने इसी पे हमारा काम चल रहा है। हमारे गोल्डन रूल है कि जाति का अभ्यास करना ही नहीं है। जी। जो हमारे यहाँ के मूल निवासी है, जो इस देश के हैं, एक बमड़ बाहर से आए, समण यहाँ के हैं, तो समण सारे के सारे एक ही हैं, तो हमें उसमें जाति की बात नहीं करनी है। लेकिन वही बमड़ों ने जो बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे उत्पन्न की है, बाबा साहब ने दिया, जातियाँ हम कैसे तोड़ेंगे? जब बाबा साहब उन जातियों से ही तो बाहर निकलना है। एक्चुअली हमारे बाबा साहब ने ये कैसे करें? तो बता तो रहे, SC OBC माइनॉरिटी जो बाबा साहब ने कहा है, जो कन्वर्ट हुए हैं उन सबको एक करना है, उनसे जाति की बात नहीं करनी है। एक बात अगर वो कहते कि मैं समण हूँ, अगर अपने नाम के साथ लगा रहे, हम अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा होगा किसी भी जिले में अगर किसी के ऊपर कोई घटना होती है तो सारे लोग अपना अपना बैनर लेके 10-10, 20-20 लोगों को लेके जाते हैं, DM कभी नहीं आता। और अगर उस घटना का बैनर लेके नहीं पूरा जिला इकट्ठा हो जाएगा तो DM भी हिल जाएगा और हमारी बात सुनेगी। इसीलिए हमारे 70 साल लड़ाई सिर्फ आंदोलन के लिए है तुम्हारी? हमारा इकट्ठा करने के लिए है कि इकट्ठा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये सबको इकट्ठा करके एक राह पे चलने के लिए जो बाबा साहब ने बताया उस रास्ते पे चलने के लिए इकट्ठा करना है। उनको अपनी पुरातन जो हमारा इतिहास है वो बताना है, बाबा साहब क्या चाहते थे वो बताना है। और जिस मतलब जितने भी हमारे संगठन है, चाहे राजनीति वाले हों चाहे संगठन वाले हों, वो सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बहन हैं, उनको भी हमें एक करना है। सब समण है। जी जी, क्या कहोगे? जाति कैसे तोड़ेंगे? सर जाति ऐसे तोड़, समन के देखिए जो हमारा समण संघ है इसमें सभी लोग हैं, लेकिन सभी लोगों ने अपनी जातियाँ खत्म कर दी हैं। बस उन्होंने कहा है कि मैं
समण हूँ। आपके में आपस में शादियां हो जाएगी, शादियाँ हो रही हैं आपस में। बाबा साहब भी तो कह गए शादी आपस में करनी। बाबा साहब कह गए, हाँ। 70 साल हो गए अभी बाबा साहब ने दीक्षा देकर। बुद्ध धम्म के इस सागर में हमें बाबा साहब ने ढकेल दिया है कि अब तुम एक पानी हो गए, धम्म के पानी जैसे हो गए। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे जातियां पोट जातियां है। हम अगर ओबीसी को साथ लाना चाहते, SC ST को साथ लाना चाहते, तो हमें एक दूसरे को खून के रिश्ते से जोड़ना होगा मैडम। बिल्कुल सर। तो हमें आपस में शादियां करनी होगी। अगर खून के रिश्ते में हम एक दूसरे के रोटी बेटी का रिश्ता हमें निभाना होगा। रोटी बेटी का रिश्ता, ये रोटी बेटी का जो है रिश्ता निभाने के लिए ही ये सवर्ण संघ काम कर रहा है। और हम लोग कितना दिन हुआ ये तुम्हारा संगठन चालू हो गया? इसको 2000 सर पुराना है, पुरातन है। अभी इसको 5 साल हो चुके सर। 5 साल इसको 5 साल हो चुके सर। लॉर्ड बुद्धा टीवी की टीम यहाँ पे होती गई 15 साल से हम लाइव करते गए हम। लेकिन इसी साल मुझे ये पूरी पीली टोपी है और मैं समन हुई, इसी साल मुझे दिखाई दिया। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अभी कितने दिन चालू हुआ और कितनी शादियाँ हमारे बाय जो कास्ट होते हैं ये अभी पीला दिख रहा है, ये सफेद ही दिखेगा। ये हमारे जितने भी रंग है वो किसी भी रंग का दिख सकता है। रंग से कोई लेना देना नहीं है, हमारे मन मिलने चाहिए। तो तुम्हारा पीला कलर यहाँ पे मन आकर्षित कर रहा है पूरे भीड़ में। अच्छा टोपी जो हम देख रहे हैं, मैं समझ हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। हो सकता है अगले साल तुम नीले आएंगे जो सिल्क के रंग है। हमें अंधा, ये गोल्डन रंग तो बुद्धा का है, हमारे बुद्धा टेम्पल का रंग गोल्डन है। तो ये गोल्डन रंग, हमें अंधा नहीं बनना है, अंधा नहीं बनना है कि एक रंग है तो बस एक ही रंग है। अगर शनिवार खराब है तो शनिवार हम बदलते रहेंगे। बिल्कुल जी क्या कहेंगे? मुझे जाति तोड़ो ये जो जाति तोड़ो ये जो है, हमें समन के माध्यम से एक होना है। क्या लगता है? इसीलिए तो समण बने हुए हैं हम लोग, जाति तोड़ने के लिए समण बने हैं। थोड़ा सा शादियां विदियां होगी तो जरा बिल्कुल होंगे, बहुत अच्छा होगा। तो बताया करो ताकि हम उसकी दखल लें। बिल्कुल और पूरे देश दुनिया वालों को बताएं, ठीक है ना? ये मेरा विजिटिंग कार्ड लेके जाइए और बताने का प्रयास करो। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। कौन से जिले से हो? मैंने लखनऊ से। क्या बात है, आप कहाँ से हो? वाशिम से। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद राजगुरु। मैं कास्ट ट्राइब शिक्षक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। अब हम कितने लोग आए तुम्हारे कास्ट? हम 15 लोग वाशिम से आए हुए। और कल हमारा यानी कि राज्य अधिवेशन था यहाँ पे जवाहर हॉस्टल। वहाँ पे कृष्णा इंग्लिश साहब जो है वो हमारे राज्याध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम हर साल आते हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ सर, अभी जो SC में बाइफर्गेशन होने जा रहा है, मातंग लोग जो है उनके कुछ बंदे नुमाइंदे फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लांडग्यांनी आमचं आरक्षण पळवलं आतापर्यंत। लक्ष्मण ढोबळे म्हणते लांडग्याच्या तोंडाला या ठिकाणी रक्त लागलं, ते आरक्षण सोडायला तयार नाही म्हणतायत आणि फक्त 59 जातीपैकी तुमची बौद्धांची एकच जात टार्गेट केली जाते। काय नुकसान केलं तुम्ही मातंगाचं? अतिशय चुकीचं त्यांचं ते आरोप आहे। कारण बाबासाहेबांनी SC मध्ये जवळपास ह्या 59 जाती आहेत। त्यामध्ये अगोदरच बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं की जो शिक्षण घेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। आणि बाबासाहेबांनी मातंग समाजाला सुद्धा आवाहन केलं होतं की तुम्ही हिंदू धर्म सोडा आणि बौद्ध धर्मात या। ते परंतु म्हणजे ते स्वतः कारणीभूत आहेत। बौद्ध म्हणजे मातंग स्वतःच कारणीभूत आहेत। नाही जर तुम्ही शिक्षणच घेतलं नाही तर तुम्हाला नोकऱ्या मिळणार नाही। आणि जर शिक्षण घेतलं असतं त्यांनी तर त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या तिथे नाही। ते त्यांचं चुकीचं आहे एकदम म्हणणं। कारण जर शिक्षण जर असलं तर त्या शिक्षणाला झालं फर्गेशन किंवा उपवर्गीकरण झालं तर बौद्धांचं काय नुकसान आहे का फायदा काय होणार? नुकसान नाही त्यामध्ये काही, परंतु होणार कसं आहे कारण जाती जातीमध्ये भांडणं लागतील। आणि जे बौद्ध आहे समजा बौद्ध संख्येने जास्त आहेत आणि मग त्याच्यामध्ये जरी बायफर्गेशन झालं तरी मग ते जातवार करायला पाहिजे। कारण मग मातंग समाज आहे, मग चांभार आहे समजा, मग जे अल्प कमी आहेत दराने त्यांना मग त्यामध्ये कमी वर्ग हे द्यायला परसेंटेज द्यायला पाहिजे आणि बौद्धांना जास्त द्यायला पाहिजे। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। कुछ लोगों से हम कई प्रश्नों पे यहाँ पे जानना चाहते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे एक नया मैसेज लेके जाते हैं, एक नया संदेश लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दीक्षा भूमि से आने वाले लोग हैं और जाने वाले लोग हैं। रस्तों के दो तरफा भी लोग आपको दिखाई देंगे। इतनी सारी बड़ी भीड़ यहाँ पे है, लोग यहाँ पे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे सह और मेरे साथ हमारे अमरावती के प्रतिनिधि भी यहाँ पे विकास जी धंधर जुड़े हैं, उनसे भी हम जुड़ना चाहेंगे, जानेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल से सीधा प्रसारण, मैं प्राध्यापक गजेंद्र। कुछ लोगों से हम आपको जोड़ने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, जिन लोगों के माध्यम से हम जानेंगे। माय कुठून आले तुम्ही? मी भंडारा। भंडारा, काय नाव तुमचं? माझं
यशोदा चरणदास गजबी. एखादं गाणं म्हणा चांगलं बाबासाहेबाचं सुंदर आता ठीक आहे सर. दीक्षाभूमीवर. हां ठीक आहे. म्हणा, तुम्ही म्हणा, मोठ्या आवाजात म्हणा, फक्त लोक जमा झाले पाहिजे. बोला. हां. भीमाई उदरी भीमय अवतार, भीमाई उदरी भीमय अवतार, जलमासी आले बाई बाळस कुमार, रामजीच्या कुळात बाई जन्म घेऊन या, बाबा माझे गेले बाई सोडून काया, दीक्षा देऊन बाई ठेवून छाया, दीक्षा देऊन बाई ठेवून छाया, बाबा माझे गेले बाई सोडून काया, रामजी पित्याने दिले हो शिक्षण, रामजी पित्याने दिले हो शिक्षण, विद्या शिकावून बाई झाले विद्वाना, विद्या शिकावून बाई झाले विद्वाना, रामजीच्या कुळात बाई जन्म घेऊन या, बाबा माझे गेले बाई सोडून काया, दीक्षा देऊन बाई. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये भंडारा से लोग हैं और सुंदर आवाज़ यहाँ पे उन्होंने गाई है और बताया है. इस माता जी ने कुछ बाबा साहब के बारे में जानेंगे कुछ लोगों से, किस प्रकार लोग जुड़ना चाहते हैं. इतनी कड़ी धूप है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है. आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि के जो बाजुनी यहाँ पे दो तरफा रास्ता है अनूर रोड से इतने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं. आप देख सकते हैं दर्शन करने के लिए लोग कैसे जा रहे हैं, उन लोगों को जानने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे और किस प्रकार लोग यहाँ पे ये कई किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन कतार दर्शनों के लिए यहाँ पे है. आप देख सकते हैं कि इतनी ये लाइन किस प्रकार लोग जुड़ेंगे और देख सकते हैं कि ये लाइन दीक्षा भूमि के बाहर जो कॉलेज का इलाका इसी इलाके में है और डबल की लाइन है, कई किलोमीटर से ज़्यादा ये लाइन यहाँ पे है. तकरीबन 3 दिन हो गए ये लाइन ऐसी की ऐसे है. लोग यहाँ पे कदम कदम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं दीक्षा भूमि के तरफ और क्योंकि वहाँ पे जाकर स्तूप में वो अभिवादन करना चाहते विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को. और यही थेट प्रक्षेपण लाइव टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जिन लोगों का यहाँ पे अभिवादन करना हो गया वो लोग दूसरे मार्ग से बाहर निकलते हैं और जो लोग इस कतार में लग रहे हैं दर्शन के लिए अभिवादन के लिए कुछ लोगों से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे. भैया कहाँ से हो? एमपी से हैं. एमपी से कितने लोग आए? कौन सा गांव और कौन सा जिला? जिला अशोकनगर है हमारा, तहसील मुंगावली और ग्राम सहराई. जी. कितने लोग अपने गांव से? हमारे गांव से हम आए हैं 25 आदमी. 25 आदमी आए. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा भैया आपको? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. जी. कैसा वातावरण, धम्मा का वातावरण वहाँ पे कैसा है? बहुत शांति. इस प्रकार गांव में बुद्ध विहार है या नहीं, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते, तुम वहाँ पे जो युवा लोग हैं किस प्रकार का ये बाबा साहब का विचार जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं? जी, बाबा साहब के विचार जन जन के यहाँ पहुँचाने का प्रयास तो करते ही हैं और करेंगे, आगे प्रयास भी और करेंगे क्योंकि शांति का जो मार्ग बताया है बाबा साहब ने अपने लिए, तो मेरा कहना यही है कि सब धर्म को अपनाएं और अपना जो भारत है ना उसे बौद्ध में बनाएं. जातिवाद के तो बहुत सारे मामले चलते हैं. जी, जातिवाद का बहुत चलता है हमारे यहाँ. महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में पता है आपको? वो आपको उसको मुक्त कराना है हमें. जी, वो अपना जी अपना जो बौद्ध बिहार यहाँ बोध गया का वो मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे. जी बिल्कुल. जी बिल्कुल. उस पे ये लोग पंडा पुजारी. मैं सर सहराई से हूँ, अशोकनगर जिले से हूँ. तो मेरे साथ में 25-30 लोग आए हैं. क्या बात. जी जी जी. आप कहाँ से हो? सहराई से ही. सहराई से. अच्छा, एक गांव से 25-30 लोग आए. दर्शकों, आप देखते हैं कि एमपी के सहराई गांव से इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए जो बाबा साहब का विचार लेकर जा रहे हैं अपने गाँव में, अपने कस्बे में, अपने देहातों में.
और बताना चाहते जिस प्रकार बाबा साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे पढ़ो, संगठित हो जाओ और अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करो, क्योंकि बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, बोल उठी हलचल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। चला कर चल हाथों में हाथ दिलाकर, चला कर चल हाथों में हाथ दिलाकर, तेरा भला होगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। यही उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद में बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा इसी पवित्र पावन नागपुर के दीक्षा भूमि पर दी है, और लाखों को लोगों को यहाँ पे बाबा साहब ने एक अंधविश्वास से बाहर कर दिया है। हिंदू धर्म को बाबा साहब ने त्याग दिया है और लाखों लोगों को त्यागने के लिए यहाँ पे बाबा साहब ने कहा है, और उनके कहने से करोड़ों करोड़ लोग आज यहाँ पे बुद्ध को अपनाते हैं, धम्म को अपनाते हैं। और आप लोग देखते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, देश का पहला बुद्धिस्ट और अम्बेडकर चैनल जो पूरे देश के 22 राज्यों में दिखाई देता है। 6.25 करोड़ से ज़्यादा लोग टीवी के स्क्रीन पर इस चैनल को देखते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सौरभ डाबरे मेरे साथ जुड़ा है, और भी कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबको जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। और मिल जाते हैं ऐसे कुछ लोगों से जो लोग हमें अपने बात बताने पे यहाँ पे कहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने क्या लेकर जा रहे। आई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात माय? आम्ही नागपूर. नागपूरला इथूनच आल्यात. हो. बरं वाटलं दर्शन घेऊन? हो बरं वाटलं. बरं बरं राहतात तुम्ही? नाही मी दर्शनला जायचीच आहे अजून. अजून गेला नाही? आलेले आहेत अमरावती. जी. औरंगाबाद. औरंगाबाद खूप छान. जय भीम सर. जय भीम ताई. आप देखते कुठून आलात? वर्धा. वर्धेवरून आलात. कसं वाटतं इथे? दर्शन झालंय? छान. नाही आता दर्शनाला चाललं. हा. वर्धेवरून सोबत आलात परिवार? हो. अच्छा, काय घेऊन जाणार जाताना? काय घेऊन काय जाणार जाताना? पुस्तकें घेऊन जाणार. क्या बात है. दर्शकों, किताबें खरीदने वाला ये पहली भीड़ है यहाँ पे, इतने ज्यादा लोग किताबें खरीदते हैं. कुठून आला? जय भीम. रामटेकवरून जायची. रामटेक जय भीम. काय नाव तुमचं? शारदा नगरारे. अच्छा, नगरात ताई. काय घेऊन जाणार तुम्ही? दर्शन वगैरे झालंय आतमध्ये जाऊन? नाही आतमध्ये जायचं. अच्छा, कोणाला सोबत आणलंय? अच्छा, बाबासाहेबाचा संदेश घेऊन जायचा. काय नाव तुझं? विदिशा कापसे. अच्छा, क्या बात है. आप देख सकते हैं अपने बाल बच्चों को लेकर लोग बूढ़े बुजुर्गों तक यहाँ पे लेके जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं, बाबा साहब को प्रणाम करते हैं, लोग अभिवादन करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर बाबा साहब ने लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे धम्म की दीक्षा दी. कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोगों से जाना चाहेंगे. आम्ही सिंदखेड राजाहून आलेलो आहे. माझं नाव आहे दीपक अर्जुन पाखरे. समता सैनिक दलामध्ये काम करतो, भारतीय बौद्ध महासभेमध्ये. कोणतं गाव, कुठून आलात? सिंदखेड राजा तालुका जिल्हा बुलढाणा, धानोरा गाव आमचं. बरं. आम्ही समता सैनिक दलाला खूप आनंद झाला की समता सैनिक दल दीक्षाभूमीवर आलं. तर किती आले? आम्ही समता सैनिक दल आलेलो सिंदखेड राजाहून 20 जण आलेलो आहे. पुढच्या वर्षी आम्ही 40च्या पुढे येऊ समता सैनिक दल. कसं वाटतं आता इथे? आम्हाला खूप चांगलं वाटलं, खूप आनंद. संदेश घेऊन जाणार तुम्ही इकडे? आता मी कालपासून ड्युटी केली तर दीक्षाभूमीवर, आज पण दिवसभर केली, आता उद्याच्याला पण करणार म्हणे. खूप आनंद झाला मला. काय उद्देश होता बाबासाहेबांचा समता सैनिक दल स्थापन करण्याचा? बाबासाहेबांचा उद्देश असा होता की ज्या वेळेस समता सैनिक दल संरक्षण, आपल्याला स्वतःच आपलं संरक्षण असायला पाहिजे. समता सैनिक दल म्हणून सरी आपल्याला पोलिसाची जरूरत नसली पाहिजे. आपलं समता सैनिक दल आपल्याला संरक्षण करेल, याचं समता सैनिक दल बाबासाहेबांना स्थापना केलेली. म्हणून आम्ही भारतीय बौद्ध महासभेचे समता सैनिक दल आहोत. माझं दीपक अर्जुन पाखरे, राहणार धानोरा, तालुका सिंदखेड, जिला बुलढाणा. बुलढाना जिले से हमारे भाईजान यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे, जो समता सैनिक दल में यहाँ पे काम करते हैं. गए 3 दिन से यहाँ पे उन्होंने सेवा देने का काम किया है. और भारतीय बौद्ध महासभा जो धर्म की दीक्षा देने वाली बाबा साहब ने बनाई हुई मातृ संस्था है, साथ ही साथ समाज का संरक्षण करने वाला यह है समता सैनिक दल का कैडर. और हम उसमें हर घर का एक बंदा उसमें सहभागी करना चाहिए, ताकि हमारा परिवार का रक्षा करने वाला एक बंदा हमारे परिवार में अगर खड़ा हो जाता है तो हमारे तरफ कोई भी बुरी आंख नहीं देख सकता. जानेंगे लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल से कुछ लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे और आपसे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे. इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग आपको जानने का प्रयास करेंगे. ताई जय भीम. कुठून आलात? जय भीम. कुठून आलात? कपिल नगर. कपिल नगर काय आता दर्शन घ्यायला चाललात? हो. अच्छा, किती लोक आलात कपिल नगर वरून? नाही, आता सध्या आम्ही परिवार. काय नाव तुमचं? दीपाली. कसं वाटतं हे सगळं गर्दी पाहून वगैरे? भरपूर छान वाटतंय. अच्छा, जाताना काय घेऊन जाताय आता पोरांसाठी वगैरे? बुद्ध आणि धम्म. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर. यहाँ पे ये परिवार है जो आया है यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने, लेकिन जाते वक्त यहाँ पे किताबें खरीदना चाहता है. भगवान बुद्ध और उनका धम्म, साथ ही साथ भारत का संविधान, ऐसे धम्मों को यहाँ पे किताबों को खरीदना चाहते हैं. आप लोग देख लेते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण. मैं आपको कई लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये जो भीड़ आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी तादाद में. ए पोरींनो, कुठून आलात? जय भीम. कुठून आलात? जय भीम. कॅमेरा बघते तुम्हाला. कुठून आलात?
कुठून नाही कामठी. अगं कुठून तिकडे कुठे चाललात? आम्ही सायबर सेल करून आलो आम्ही. काय काम करता थोडं सांगा की. अवेअरनेस बद्दल काय जे असतं? स्कॅम होते, Awareness काय होतं? जे स्कॅम होते जो स्कैम होते हैं उसके लिए बताने के काय होते मोबाईल मध्ये वगैरे? मोबाइल में हाँ ऑनलाइन स्कैम होते हैं. अच्छा काय सांगितलं तुम्ही लोकांना इथे सांगू राहिले गर्दीमध्ये? हो तिकडे गेला आम्ही. काय केलं? पत्रकार OTP जर येते तुम्ही कोणाला शेअर नको करा, फ्रॉड लिंक्स नको करा शेअर. हा काय कशा माध्यमातून सांगितलं तुम्ही लोकांना? आम्ही अवेअरनेस आम्हाला तिथे स्कॅम्प मिळाला, त्याने आम्हाला माईक दिला, माईक मध्ये लोक बसले होते खूप सारे, त्यांना सांगितलं आम्ही तसं. तुम्हाला काही OTP आला? हा आणि गव्हर्नमेंट कडून फेक मेसेज येते काही काही जे गव्हर्नमेंट म्हणून सांगते, ते फाईल डाउनलोड केले तर आपला फोन हॅक वगैरे होते. नाम क्या है तेरा? भाग्यश्री तडसे. अच्छा तेरा नाम क्या है? कृतिका चौहान. जी भूमिका. भूमिका तेरा नाम? जानवी. तूने कौन सी भूमिका अदा की उसमें? की आजकाल जे आपले अकाउंट्स हॅक होते, इंस्टाग्राम जे एवढे यूज करते आपण, फेसबुक यूज करतो, तर जेव्हा अकाउंट आपला हॅक होते ना तेव्हा आपले स्टेटसवर टाकून द्यायचं की आमचा अकाउंट हॅक झाला आहे ना, आम्हाला मेसेज नको करा बा. तू काय सांगेल? मी मयुरी आहे. गर्दी पाहून कसं वाटते तुम्हाला? काय पहिल्यांदा एवढ्या गर्दीमध्ये आलो आम्ही. हे आता 50 लाखापर्यंत आकडा जातोय. 50 लाख लोक देशातले इथे जमा होत आहेत. कल्पना करा तर दिवस आहे त्यांचा होणारच आहे म्हणा, एवढा मोठा पर्व आहे. आहे ना? लक्षामध्ये घ्या ही एवढी गर्दी तुम्हाला. आणि कुठं अंधश्रद्धा नाहीये, कुठला अंधविश्वास नाही, कुणाच्या अंगात येत नाहीये, कुणी माळा खरेदी करत नाहीये, फक्त पुस्तकं खरेदी करतात लोक. काय करतायत? पुस्तकाचा विक्री होणारा करोडों रुपयाचे पुस्तक इथे विकल्या जातात. लक्षामध्ये घ्या. हा कुठल्या कॉलेजमध्ये आहात तुम्ही? रायसोनी. जी जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे। ये गायसोनी कॉलेज की कुछ लड़कियां हमारे साथ जुड़ी थी जो साइबर का जो यहाँ पे कुछ गतिविधियां होती उसके बारे में लोगों को सजग करने का काम यहाँ पे किया है और हमारे साथ उन्होंने यहाँ पे ये बहुत कीमती समय दिया है। पूरा भारत आपको देख रहा है। जोर से बोले जय भीम, जय संविधान। संविधान के वजह से तुम्हारे इस बदन पे ये टी शर्ट है। अगर संविधान नहीं होता तुम घूंघट के आड़ से दिल भर का होते। पता है ना आपको? ये संविधान के माध्यम से आपको घर के बाहर निकाला, पढ़ने को चांस मिला और ये बाबा साहब की देन है। ठीक है ना? यही भारत का संविधान है। संविधान को जानो, संविधान को जागो। दर्शकों, आप देखते रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में। प्राध्यापक गजेंद्र, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। मैडम कहाँ से हो? नागपुर. जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. अभिवादन हुआ आपका? हाँ. जी जी नागपुर से हो तो कितने साल हो गए आप यहाँ पे तकरीबन आ रही? तकरीबन 20-40 साल हो रहे अभी. अच्छा, जब से शादी हो गई आज जब तब शादी से हर हुई, साल तब आ से। रही? अभिवादन करके जाते हैं। हाँ. जी जी क्या नाम है आपका? माधुरी पाजारे. जी ताई, निकिता नाव आहे माझं. कहाँ से हो? नागपूर से. नागपुर से। एक ही परिवार से हो तुम लोग? हाँ हाँ. जी 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 क्या बात है। दर्शकों देखो, नागपुर से भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। आई कुठून आला तुम्ही? आम्ही हाता बाळापूर तालुका. आता बाळापूरून आले आता. कसं वाटतं? किती लोक आलेत? आम्ही लय जण आलो. लय जण आलेत. माय कसं वाटतंय? मस्त चांगलं वाटतंय. सोयाबीन चांगलं आहे. पाणी पडलं बाबा, आता पाणी पडून राहिलं तिकडे हातेले. आहे का पाणी? इकडे काहीच नाही मुलं आहे. पुण्य आहे मग. पुण्य आहे, हो. आहे का पाणी इकडे? नाही. आहे ना? कसं दर्शन करायला चांगलं? हो हो चांगला आहे. जी जी काय वाटतंय? बरं वाटतंय. बरं वाटतं ना एवढी गर्दी पाहून? क्या लगता है? छत्तीसगढ़ से क्या नाम है आपका? महेश बौद्ध है. कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से. छत्तीसगढ़ से हो। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, सर इतना यहाँ. सारा समाज इकट्ठा हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल. 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ जी पे जी आ जी हम 5 साल से आ रहे हैं सर रहे हैं। यहाँ. जी देखो, कहाँ से हो आप? अम्मोरा. अम्मोड़ा। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या बहुत अच्छा लगता है. जी जी दर्शकों देखो, लोगों के चेहरे पे कैसे रौनक है जो यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ गए बाबा साहब को। हर एक का चेहरा देखो तुम, एक खुशी है सबके चेहरे पर। और अब हम आपको दिखाना चाहते कि लोग इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी परेशान नहीं, कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं, किसी की चोरी होती नहीं, किसके साथ किसी का झगड़ा होता नहीं। इतनी 50 लाख से ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी, कई किलोमीटर से ज़्यादा कतारें हैं, लाइन है, तो भी यहाँ पे किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। पूरे डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अपने उद्धार करता अपने मसीहा को यहाँ पे अभिवादन करते और निकल जाते अपने अपने गाँव में एक नया मैसेज, एक नया संदेश लेकर, क्योंकि हमें संगठित होना है। क्योंकि आने वाला समय ये समाज के लिए है। जिस समाज को बाबा साहब ने ऊपर उठाया, आज उसी समाज को संविधान के यहाँ पे तोड़ मतोड़ कर यहाँ पे उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। हमें सजग होना है, हमें जागरूक होना है। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो लोग बताएंगे अपने मन की बात, दिल की बात। ऐसे लोगों से हम आपको बताएंगे कि जो लोग यहाँ से कोई संदेशा लेके जा रहे हैं, कोई तो मैसेज लेके जा रहे हैं, और लोग आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे। इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि ये दो तरफा लोग आपको लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे दिखाई देगा। काय नाव तुमचं? राजकन्या दामोदर. कुठून आलात? शेग हाता 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 हाता. हत्तावरून आलात. अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला? चांगलं वाटलं. एखादं गाणं म्हणता बाबासाहेबाचं? हो. म्हणा मोठ्या आवाजात. माझ्या कुंकावाच्या खाली
भीमा मूर्ती आहे गोंधली मनी डरले भरून गेला कंपाळी शोभते कंकासाठी आहे आयुष्याला चांगली भीमा मूर्ती आहे गोंधली। क्या बात है दर्शकों, इतनी मधुर और मिठास आवाज में बाबा साहब का रमाई का यहाँ पे महिलाएं गीत गाती रहती है, क्योंकि हम आपको सीधा प्रसारण दिखाते हैं, यहाँ की हर बात यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कुछ लोगों से साथ हम जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते लोग किस प्रकार यहाँ पे हमारे साथ बताने का प्रयास करते। कुछ महिलाओं से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ महिलाएं बता सके कि उन्हें कैसा महसूस यहाँ पे हो रहा है और क्या लगता है इस भूमि पर आकर। ताई जय भीम, इकडे अगं बघ कुठून आलीस, बोल ना, कॅमेरा चालू आहे। दृग्धामना 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 किती उभी राह, तुला काय झालंय असं? काय नाही, हा, कुठून आलीस? दृग्धामना दृग्धामना, काय नाव तुझं? आकांक्षा। तुला पूर्ण भारत बघतोय, 5.6 करोड लोक भारतात तुला पाहत आहेत। तुझं नाव सांग, इथे कशासाठी आलीस, कितव्या वर्गात आहेत? जे तुम्ही बाजूला उभे राहा तिच्या, या बोल ना, या इकडे उभे राहा। हा, मी दीक्षाभूमीला दर्शन करायला आली। दर्शन करायला आली, अच्छा। जाताना काय घेऊन जाणार आहे? 2 पुस्तके घेऊन जाशील, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म आणि भारतीय संविधान, ठीक है ना? आणि घरी जाऊन वाचायचं, ठीक है? जय भीम मन। जय भीम। दर्शकों देख रहे कि ये लड़कियां महिलाएं यहाँ पे आ जाती है और कुछ ना कुछ साथ लेकर जाती है, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ के हर पल पल की खबरें, पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे हलचल चालू है, ये पूरी भीड़ लॉर्ड बुद्धा टीवी के स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कैमरामैन सौरभ डाबरे सह मेरे अमरावती का दोस्त, मेरा प्रतिनिधि विकास धंधर। तब तक के लिए जय भीम। विकास धंधर जी आइए। दर्शकों आप देख सकते कि इतनी धूप होने के बावजूद हमारे यहाँ पे अमरावती के प्रतिनिधि विकास जी धंधर यहाँ पे पहुँचे 2 दिन से, और वो भी पूरा जायजा ले रहे हैं, यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं, हर कोने में जाकर देख रहे हैं किस प्रकार की भीड़ इस नागपुर के पवित्र पावन दीक्षा भूमि पर, क्योंकि ये यहाँ पे खून के बाबा साहब के जो सही मायने में विचारों के रिश्तेदार है, और इसी को हम मद्देनजर रखते हुए आपको बताते रहेंगे कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ही आपका देश का ऐसा पहला चैनल है जो आपको बताएगा सच्चाई और साथ ही साथ आपको बताएगा महाबोधि बुद्ध विहार के बारे में कवरेज जो करेगा। अभी जो महाराष्ट्र में बायफर्गेशन हो रहा है एससी कम्युनिटी में, एससी कास्ट में, उसके बारे में बताते रहेगा, और जो आने वाला नया जन सुरक्षा नाम का विधायक है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहते, अवेयरनेस करना चाहते। एक ही आपका अपना चैनल है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। तब तक के लिए जय भीम, देखते रहिए।